तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीयू की न्यू एडमिशन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2022-23 के एडमिशन के लिए होने वाला है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, सिलेबस और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और अदर डिटेल्स। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो इस साल जीजीयू में जो एडमिशन के लिए वीईटी का एग्ज़ाम होता था वो इस बार नहीं होगा। तो इस बार एग्ज़ाम कैसे होगा और एडमिशन कैसे होगा? तो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए पूरे ऑल इंडिया में एक साथ किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है CUET, और इसको ऑर्गेनाइज NTA कर रहा है। तो अभी ये जो एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिस आया है, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए है, मीन्स BSc BCom ये सब के लिए है। जितने भी बैचलर डिग्रीज है उनके लिए सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक साथ होगा। एंड इस बार जीजीयू के तरफ से अलग से वीईटी का एग्ज़ाम आई थिंक अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए एक बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इसी के बेस पर सारा एडमिशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर सारे सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है। ये हिंदी में है, बट आपको नोटिस इंग्लिश में भी मिल जाएगा अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि प्रवेश प्रक्रिया मीन्स एडमिशन प्रोसेस, पात्रता, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति, प्रवेश परीक्षा के प्रावधान, शुल्क एवं प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यक्रम, विषय मैपिंग की जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि जीजीयू में कौन कौन से कोर्सेस हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट कितने हैं, तो इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो बनी हुई है, बट न्यू भी हम लोग जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको डिटेल्स मिल जाए। तो अगर आप जीजीयू का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट दिया गया है। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 2 अप्रैल से और अंतिम तिथि है 30 अप्रैल तक। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं है तो भी अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं जो जीजीयू से बैचलर डिग्री या फिर यूजी का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर से ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। देन यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है जिसमें लिखा है कि पीजी कोर्स मीन्स मास्टर डिग्री के लिए सूचना बाद में जारी की जाएगी। एंड बीटेक पाठ्यक्रम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जेईई मेंस के माध्यम से ही एडमिशन होगा। इस एग्ज़ाम से कोई इसका लेना देना नहीं है। देन ये सेम नोटिस इंग्लिश फॉर्मेट में है। अगर आप इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ में आती है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है जीजीयू की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में और पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इस बार जो है CUET मीन्स जितने भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए NTA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है CUET। CUET का फुल फॉर्म है कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एग्ज़ाम CBT मोड पे होगा, मीन्स कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा। देन अगेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स को एक बार फिर से रिमाइंड किया गया है। स्टार्टिंग डेट है 2 अप्रैल 2022 से और लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। देन यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बताया गया है कि कितने सेक्शन रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 सेक्शन में होगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन और 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, A एंड B, और सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज़ रहेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट के पार्ट A में 13 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो आपको इजी लैंग्वेज लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं, और उसी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। देन है सेक्शन A का पार्ट B, जहाँ पर आपको 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, और इसमें भी आई थिंक लैंग्वेज के रिकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन है सेक्शन सेकंड, जहाँ पर आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं या फिर यूजी कोर्स करना चाहते हैं, लाइक प्लेन मैथ्स, बायो या फिर बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लेंगे उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो ये सेक्शन सेकंड में आपको जिस सब्जेक्ट का चुनाव करोगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन है सेक्शन थर्ड, जहां आपको जनरल टेस्ट देना होगा, और ये सभी स्टूडेंट के लिए इक्वली रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और ये आई थिंक यूनिवर्सिटी डिसाइड करने वाला है जनरल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं।
देन यहाँ पर सेक्शन के क्वेश्चंस और उसमें आने वाले क्वेश्चन के नंबर आपको जितना टाइम मिलेगा उसको और इन डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट के पार्ट ए में आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलेंगे और बी पार्ट में आपको 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो इन दोनों सेक्शन में आपको क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेंगे। कंप्रेशन टाइप में जहाँ पर पैसेज देखने को मिल सकते हैं, नैरेटिव, एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए रहेंगे मीन्स तो कंपलसरी है, तो एक लैंग्वेज को के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। देन है सेक्शन सेकेंड, यहाँ पर आपका स्पेसिफिक डोमेन रहेगा। यहाँ पर एक और बात मुझको बहुत अच्छी लगी, पहले जीजीयू में वेट एग्ज़ाम के लिए आप 2 एग्ज़ाम में अप्लाई तो कर सकते थे बट दोनों को आप दिला नहीं सकते थे, बट यहाँ आप 6 डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसका जो है ड्यूरेशन भी, मतलब एग्ज़ाम का डेट अलग अलग रहेगा, तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको 27 डोमेन में से आप मैक्सिमम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स 6 बार आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, बट डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो। देन अगेन आपको सेक्शन सेकेंड में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन MCQ मीन्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। देन इसका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है कि NCERT क्लास 12 के बुक से सिलेबस लिया जाएगा और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर आप प्लेन बायोलॉजी से BSc करना चाहते हैं जीजीयू में, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 12th NCERT का बुक लीजिएगा बायोलॉजी का और उसके जितने भी सिलेबस है सबको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। देन अगेन आपको यहाँ पर सेक्शन सेकेंड को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट दिया जाएगा। एक डोमेन के लिए 45, सेकेंड के लिए अगेन 45, तो डे अलग अलग रहेगा तो आपको अलग अलग 45 मिनट्स मिल जाएंगे। देन है सेक्शन थर्ड, जहाँ पर जनरल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 60 अटेम्प्ट करने हैं। देन यहाँ पर क्वेश्चन टाइप होगा MCQ, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेबल ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेजरमेंट एक्सेट्रा। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। देन यहाँ पर 13 लैंग्वेज जो कि सेक्शन फर्स्ट के पार्ट ए में आपको दिया जाएगा, उसका नाम दिया गया है। तो 13 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेज आपको पार्ट ए में देखने को मिलेंगे। पार्ट बी में 20 लैंग्वेज दिए जाएंगे, जिसमें हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मिथिली, मणिपुरी, सांथाली, ताइबियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज़। इतने सारे आपको लैंग्वेज देखने को मिलेंगे पार्ट बी में। देन यहाँ पर जो 27 डोमेन्स बताए गए हैं उनका नाम दिया गया है। मे बी जीजीयू में ये सारे के सारे अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ज़रूर से अपलोड करेंगे वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, कितनी सीट है और फी स्ट्रक्चर है। और अभी के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपना जो है देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अदरवाइज़ आप जीजीयू के वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और छोटा सा नोट्स दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग लिखा है कि आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए।
इट मीन्स कि नीचे में थोड़ा सा और दिया गया है, जब आप टेस्ट दिलाएंगे तो आपको कम से कम 9 टेस्ट आप दिला सकते हैं, जिसमें से आपका डिवाइड रहेगा में भी 2 लैंग्वेज हो, 6 डोमेन हो प्लस 1 जनरल टेस्ट, और हो सकता है 3 लैंग्वेज 5 डोमेन 1 जनरल टेस्ट। देखिए यहाँ पर जनरल टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसको तो दिलाना ही दिलाना है। बाकी आप यहाँ से कम कर सकते हैं स्पेसिफिक डोमेन, जैसे आप 2 सब्जेक्ट में डालेंगे तो 6 की जगह 2 हो जाएंगे, बट लैंग्वेज आपको 2 या फिर 3 सेलेक्ट करने ही करने हैं। और ये सोच के बिल्कुल भी मत डरिएगा कि सभी के सभी एग्ज़ाम एक ही दिन देने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपको नोटिस में पता चल जाएगा, सभी के लिए शिफ्ट एंड डेट अलग अलग रहेंगे, तो आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं 6 के 6 सब्जेक्ट में। देन यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है मोड ऑफ टेस्ट रहेगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मीडियम रहेगा 13 लैंग्वेज में, जो कि आपको बताया गया है तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा करके। सिलेबस यहाँ पर रहेगा सेक्शन 2 के लिए NCERT मॉडल सिलेबस इज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। मीन्स सेक्शन 2 में आपका NCERT से जो सिलेबस वाला बुक रहता है 12th का, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन सेक्शन 3 में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जो कि जनरल टेस्ट होगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल 2022 से, और लास्ट है 30 अप्रैल 2022। यहाँ पर कुछ और नोट्स दिए गए हैं। मीन्स ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट हुए हैं वो तो इस एग्ज़ाम को दे ही सकते हैं, बट ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो 12वीं के बाद 1 साल गैप किए हो, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और नोट दिया गया है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहे हैं और अगर आप फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में रहें, तो भी अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए लैंग्वेज के लिए नोट दिया गया है कि अगर आप सेकेंड सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे जिस लैंग्वेज से आप 12th बोर्ड को दिला गए हैं। मीन्स अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी मीडियम है तो हिंदी। देन आप लोग को एक डाउट होगा कि यहाँ सेक्शन 1 में पार्ट A का लैंग्वेज तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑल लैंग्वेजेस आपके इंडिया के हैं, आपके स्टेट के हो सकते हैं, बट जो सेकंड पार्ट है वो तो अदर कंट्रीज़ की है, आपको आती है नहीं आती है, फिर उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मे बी ये आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए हो, पार्ट B आपके लिए ना हो, आपके लिए सिर्फ पार्ट A हो, तो उससे डरने की बात नहीं है। देन यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है। तो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम है, एक दिन में 2 शिफ्ट हो सकते हैं और अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म डाला है और उनको एडजस्ट करने के लिए कितने सिस्टम क्लासेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट देखने को मिलेगी। और ये डबल शिफ्ट में होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट, और मे भी डेट अलग अलग हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर 6 डोमेन सेलेक्ट करता है, 6 सब्जेक्ट, तो वो एक ही दिन में तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो उसको 6 दिन जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस टाइप से सब अलग अलग डेट पर होगा, तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा भी सजेशन रहेगा कि आप ज़रूर से 5 या 6 जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं जब रिज़ल्ट आता है तो एडमिशन के लिए। तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप 5 से 6 सब्जेक्ट में ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ नीचे NTA का हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। देन अगेन हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 2 अप्रैल 2022 है, लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है। एंड थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी नेसेसरी हो उनके तक पहुँचा दीजिएगा। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।